नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आलम यह कि अब बाघ सड़क पर सैर के लिए निकल पड़े हैं। पन्ना अमानगंज रोड पर अकोला ग्राम के करीब राहगीरों ने मोबाइल से यह नजारा अपने कैमरे में कैद किया। फेसबुक के जरिए रायपुर की युवती से दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सतना के अमरपाटन से रायपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया। पंकज को रामनगर के उसके आवास से गिरफ्तार कर पुलिस उसे रायपुर ले गई। आरोपी पंकज साहू एयरफोर्स में है। खाकी वालों को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर टीकमगढ़ से सामने आई। बेटे की मौत के बाद पुलिस वाला अपनी फरियाद लेकर निवाड़ी की एडिशनल एसपी के दफ्तर में पहुंचा था। बुजुर्ग पिता मैडम के पैरों में गिरा था, लेकिन मैडम मानवीय संवेदना भूलकर हंसती हुई कैमरे में कैद हुई। दिल्ली में पुलिस जवान की पिस्टल छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस और भिंड पुलिस की टीम ने भिंड के रौन थाना इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। हनी ट्रैप मामले में 1 साल से जेल में कैद महिला आरोपियों ने निगम के तत्कालीन इंजीनियर के रेप केस दर्ज कराने के आवेदन पर एक्शन न लिए जाने को लेकर जिला कोर्ट में अपील की है। इस मामले में कोर्ट ने इंजीनियर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके के एक मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। 2 लोग भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी थी। आगर मालवा में एक कार और मजदूरों से भरी पिकअप में भिड़ंत हो गई। घटना में महिला, बच्चों सहित करीब 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें आगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन आगर मार्ग पर तनोडिया के समीप यह हादसा हुआ। प्रदेश उपचुनाव में ग्वालियर हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनाव आयोग और बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राजेश सोनकर की याचिका वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तुलसी सिलावट के बीजेपी में आने के बाद राजेश सोनकर ने चुनाव याचिका वापस ले ली। छतरपुर में बीजेपी नेता संगीता शर्मा का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका निधन हुआ। बड़ा मलहरा जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं संगीता शर्मा। संगीता शर्मा बीजेपी के कई संगठन के पदों पर भी रही थी। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ को मुंगेरी लाल बताया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सपना दिखाया। कमलनाथ उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज की सरकार है और उपचुनाव में जीत के बाद भी शिवराज सरकार रहेगी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को केवल चारागाह मानते हैं। सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि 40 साल के संसदीय जीवन में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, वो बताएं। उद्योगपति रहते उन्होंने मध्य प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगाया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, केवल राजनीति यहां करते हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी विजयदशमी के बाद विजय अभियान शुरू करेगी। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ये विजय अभियान चलेगा और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चलेगा। बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रचार के लिए ले जाने की है। छत्तीसगढ़ सीएम को मुरैना में सभा की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी। सभा स्थल पर लगाया गया टेंट भी हटाया गया। अब रोड शो और जनसंपर्क करेंगे भूपेश बघेल। उपचुनाव के रण के लिए नेता एक तरफ जनता के बीच जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन और चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बीच सांवेर में आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ईवीएम और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखने नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान एडीएम और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पड़ाव थाने में केस दर्ज हुआ है। मोदी हाउस में भीड़ जमा करने के चलते ये मामला दर्ज किया गया। इससे पहले ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के प्रत्याशियों पर भी मामला दर्ज हो चुका है। एमपी में विजयादशमी 2 दिन मनाई जाएगी और कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर को भी छुट्टी मिलेगी। 25 अक्टूबर को भी रविवार की वजह से छुट्टी है।
जबलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सावधान करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त कार को NH7 के चौराहे पर रखकर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है। कार के नीचे संदेश लिखा गया, ये वाहन चालक भी आपकी ही तरह अच्छा ड्राइवर था, लेकिन लापरवाही के कारण घर नहीं पहुंच पाया। पुलिस के इस अनोखे जन जागरूकता अभियान को देखकर लोग भी हैरान हैं। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई। 1271 लोगों ने कोरोना को मात दी। शायर मंजर भोपाली कोरोना पॉजिटिव हो गए। संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए हैं वो। राजधानी रायपुर में प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली तक दाम और बढ़ जाएंगे। वहीं रोज बढ़ते दामों से आम आदमी में जमकर नाराजगी है। एक और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। रायपुर में ज्यादातर सब्जियां 50 रुपए किलो से ऊपर हैं। राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार का में भी न्यूज 18 ने जाकर वहां की स्थिति जानी। प्याज की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी। सभी जिलों के कलेक्टर प्याज की उपलब्धता, खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्रवाई करेंगे। प्याज का रेट अब आसमान छू रहा है। ऐसे में प्रदेश में अब प्याज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्याज के दामों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब आम उपभोक्ता को सोचने की बात है। अभी तो प्याज से शुरुआत हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में दलहन, तिलहन, प्याज, आलू और फूड ग्रेन तक शामिल है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने जा रही है और इसीलिए जहां एक और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वहीं आंदोलन की भी कांग्रेस ने रणनीति बना ली है, जिसके तहत 7 नवंबर के आसपास राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कराने की कांग्रेस की तैयारी है। वहीं इस रैली पर विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। मरवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टी JCCJ भी पूरी दमखम के साथ मैदान में। हालांकि जोगी परिवार से सीधे तौर पर कोई मैदान में नहीं है, लेकिन उसने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के हर बूथ पर जाकर जोगी कांग्रेस अजीत जोगी की किताब बांट रही है और जनता से न्याय की मांग कर रही है। इस पर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मुरैना में स्थानीय प्रशासन द्वारा सभा की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की जन स्वीकार्यता से बीजेपी घबरा रही है। सीएम की सभा की अनुमति निरस्त करने पर उन्होंने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा रद्द करने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि वहां की सरकार भयभीत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। सभा के लिए अनुमति नहीं देना, इससे ज्यादा राजनीतिक पतन और क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने सहज और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान पेंड्रा के घाघरा गांव में गीत संगीत कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए और मानदर की थाप पर मंत्री जमकर थिरके। मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के चुनाव प्रचार के लिए मरवाही दौरे पर हैं। मरवाही उपचुनाव में मतदाता जागरूक कार्यक्रम शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने रथ तैयार किया है। ये रथ मरवाही विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरवाही उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। एसपी सूरज कुमार सिंह के निर्देश पर वाहनों से पद नाम की नेम प्लेट को हटाया गया। वहीं हूटर बत्ती लगे वाहनों का चालान किया गया। साथ ही आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। कपड़ा कारोबारी आमिर सोहेल के अपहरण कांड में रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अपहरण में शामिल चौथा फरार आरोपी संदीप उर्फ रोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 30 लाख की फिरौती के लिए कपड़ा कारोबारी का अपहरण किया गया था। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के आदिवासी अंचल ग्राम हिता पठार के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से पहाड़ी रास्ते को काटकर 300 मीटर लंबी सड़क बना दी। ये सड़क गांव की आराध्य देवी शीतला मंदिर की तरफ जाती है। दरअसल नवरात्र और अन्य दिनों में इस मंदिर के जाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था, मगर ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से इस पहाड़ी रास्ते को सड़क में तब्दील कर दिया है।
धमतरी में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 4 सठोरियों को गिरफ्तार किया गया। सठोरियों ने एक लॉज को किराए पर ले लिया था। अजय कलवानी, जैकी कलवानी, दिलीप नानवानी और तरुण नानवानी को गिरफ्तार कर सठोरियों से 57,000 रुपए, मोबाइल और टीवी को जब्त किया गया। मुंगेली में जीवित महिलाओं को मृत बताने का मामला सामने आया। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद को जिंदा बताया। अधिकारियों को जिंदा होने का प्रमाण और आवेदन भी सौंपा। पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव पर लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। इन चारों को वृद्धा निराश्रित पेंशन, आवास, राशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोरमी इलाके के चेचान डीही ग्राम पंचायत का ये मामला है। सुकमा के कोंटा में सुबह सुबह सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार इनोवा से टकरा गया। एक ग्रामीण की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है। बलौदा बाजार में बुलेट गाड़ी से अवैध शराब बेचते लखन कोसले सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 13,000 की शराब और बुलेट गाड़ी जब्त की गई है। भाटापारा शहर थाना का मामला है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 2,491 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 274 नए केस सामने आए हैं। रायपुर में 240 नए मरीज मिले हैं। कवर्धा में कल कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। 3,400 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। अब तक 33 लोगों की हुई मौत। जिले में फिलहाल 571 एक्टिव केस। कोरोना संकट काल में नवरात्र पर लोगों की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लघु भारत कहलाने वाले भिलाई में हर साल की तरह इस साल भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन के तहत नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। जहां पंडाल छोटे हैं, माता की प्रतिमाएं छोटी हैं, लेकिन आस्था बहुत गहरी है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन सूरजपुर के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में पूजा अर्चना की जा रही है। पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कोरोना से बचने के नियम जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर इस बार प्राचीन उदरगढ़ धाम में हर साल आयोजित होने वाले महोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार देर रात आग लग गई। जिस वक्त आग लगी, मॉल में करीब 500 लोग थे। हालांकि सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियों ने 9 घंटे में आग पर काबू पाया। संसद की संयुक्त समिति ने डेटा एवं निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर अपने समक्ष पेश होने को कहा है। फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से आज समिति के समक्ष पेश होंगे। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब की श्रेणी में चल रही है। शुक्रवार को यहां आसमान में धुएं की चादर दिखी और लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। देश में कोरोना का आंकड़ा 77 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 77,61,000 के पार जा पहुंचा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 690 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,17,306 पर जा पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 73,979 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 69,48,000 के पार जा पहुंचा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। पिछले 5 दिन में ये 6.37% से घटकर 3.82% पर आ गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने भारत बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट्स में से एक है जो स्वदेशी है। भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के डेटा के साथ एनिमल चैलेंज डेटा पेश किया। सारा डेटा देखकर हुई चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आया है। सरकार से किसी भी तरह की कोई टकराहट नहीं है। राज्यपाल होने के नाते मैं संरक्षक और मुखिया हूं सरकार की। सरकार मेरी बात गंभीरता से लेती है। संवैधानिक नियम कानून से मैं काम करती हूं। लोग मेरे पास आते हैं तो मैं शासन का ध्यान लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराती हूं। तो बड़ा बयान छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का। आगे बढ़ते हैं। सरकारी दफ्तरों का हाल पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुंगेली में तो लापरवाही की इंतहा हो गई है। यहां अधिकारियों ने एक नहीं 7 जिंदा लोगों को सरकारी दस्तावेजों में जीते जी मार डाला है।
साहब ला बताया है, अब जिंदा हो साहब है। जी हाँ, ये जिंदा है साहब, हमारी आपकी तरह ही जिंदा है। जीने के लिए अन्न की जरूरत है, पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन आपको क्या, सरकारी दफ्तरों में बैठकर जिंदा लोगों को मारने का ही तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। इसलिए तो मोटी तनख्वाह हर महीने उठाते हैं ताकि गरीबों, मजलूमों और बेसहारों के मुंह का निवाला छीन सके, उन्हें जीते जी मार दें। आए हैं साहब, हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो काट दी से मृत्यु कह दी से। अब हम जिंदा हैं साहब। पंचायत वाले मन का कही दिन तुम्हारा? पंचायत वाले मन कुछ नहीं बताइन। अभी जो नवा पंचायत ला पता होई से तो पता करीन है। का पता हुई से? मृत्यु हो गई से कह के नहीं मिला, कुछ नहीं मिले, मर गए दिन? मर गए कई दिन है। अच्छा। हाँ, तो वही समस्या लेके पहुँचे हैं हम। अभी अब साहब ला बताया है। नहीं, हाँ साहब ला बताया है, अब जिंदा हो साहब है। शासन प्रशासन से गुहार लगाती ये बुजुर्ग महिलाएं डिप्टी कलेक्टर से ये कहने पहुंची हैं कि जिंदा हो साहेब, क्योंकि ग्राम पंचायत ने इन्हें मृत बताकर शासन से मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। दरअसल मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में 4 साल पहले ग्राम पंचायत ने 29 मृतकों की सूची बनाई, जिसमें 7 जिंदा लोगों के नाम भी जोड़ दिए। चेचानडीह गांव की ये 4 बुजुर्ग महिलाएं उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, जो कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद के जिंदा होने का प्रमाण दे रही हैं, ताकि इन्हें राशन, आवास, वृद्धा निराश्रित पेंशन जैसी योजनाओं का फिर से लाभ मिल सके। हाँ साहब ला बताया है, अब जिंदा हो साहब है। साहब सरकारी सैलरी पर कहीं आराम फरमा रहे होंगे, छककर मनपसंद भोजन खा रहे होंगे, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में की गई सरपंच सचिव की लापरवाही का खामियाजा ये पिछले 4 साल से भुगत रही हैं। वो तो भला हो कि सरपंच के बदलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। अब डिप्टी कलेक्टर साहिबा कह रही हैं जांच करवाएंगे। ये 4 के साथ कितने और लोग हैं? 3 और हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। और ये जो 4 महिलाएं थी वो खुद उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, और वैसे ही ज्ञापन दिया है। वो चाहती हैं कि शासन की जो भी योजना है उसका उनको लाभ मिले। करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगा वो होगा, और उनके लिए जो भी बेहतर हो पाएगा बेहतर होगा। अक्सर ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान वोट नहीं देने वालों के साथ ऐसी दुर्भावना जनप्रतिनिधि रखते हैं, जिसके चलते रंजिशन नुकसान पहुंचाया जाता है। सच क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इन बुजुर्ग असहाय महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बेहद अमानवीय है। जरूरत है ऐसे लापरवाह सरपंच और सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई सरकारी अधिकारी किसी बेसहारा को जीते जी मारने का गुनाह न कर सके, ताकि फिर किसी बुजुर्ग को खुद के जिंदा होने का सबूत न देना पड़े। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।